गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मनोविज्ञान के बारे में आज हम जानकारी देंगे आपको। ये पेपर होता है आपका थर्ड पेपर, और इसका जो कोड है आपका जो मनोविज्ञान का E103। इसमें आप ग्रोविंग अप एज ए लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता का विकास फर्स्ट यूनिट, आपकी फर्स्ट यूनिट से हम इसमें आप अध्ययन करेंगे मनोविज्ञान एवं अधिगमकर्ता, साइकोलॉजी एंड लर्निंग। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान किसे कहते हैं? मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला साइकी, जिसका अर्थ होता है आत्मा। दूसरा लोगस, इसका अर्थ होता है विज्ञान। यानी इसका दोनों का जो अर्थ हुआ, इनका मिलाकर सार्थक जो रूप हुआ, इसे कहेंगे आत्मा का विज्ञान। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपके जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा आपका। मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? आपकी दृष्टि में किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा सर्वोत्तम है और क्यों? या आपसे दूसरे तरीके से पूछ सकता है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। या दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इसके बाद आप इसका जो आंसर देंगे स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है। आंसर में स्टूडेंट आप सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है मनोविज्ञान को सामान्यतः मन और मानसिक विज्ञान यानी क्रियाओं का विज्ञान माना जाता है। मानसिक क्रियाओं का विज्ञान, परंतु वास्तव में इसका विज्ञान का जो अर्थ कुछ भिन्न है, अलग है। मनोविज्ञान में मनुष्य और पशु पक्षियों के शारीरिक, यानी कि जो कोई भी मनुष्य है या कोई भी जानवर है या पक्षी है, उसके बारे में इसकी जानकारी, यानी कि उसके बिहेवियर के बारे में, पशु पक्षियों के शारीरिक मानसिक व्यवहारों के कारकों या प्रेरकों या निरंतकों या तत्वों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मनोविज्ञान आज का सबसे चर्चित विषय है। मनोविज्ञान प्रत्येक विषय में किसी न किसी रूप में सम्मिलित है। अतः मानव, पशु पक्षी के व्यवहार का वैज्ञानिक जो क्रमबद्ध विकास या अध्ययन विकास का जो अध्ययन है, उसे ही हम मनोविज्ञान कहते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ मैंने अभी बताया ऊपर। मनोविज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, ग्रीक शब्द एक ग्रीक भाषा होती है, उससे लिया गया है। ग्रीक भाषा से मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। नंबर एक, अभी मैंने ऊपर बताया, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, यानी इसका मतलब अर्थ हुआ आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका मनोविज्ञान के स्वरूप, नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक है आपका नंबर एक, आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ साउंड। पहले मनोवैज्ञानिकों का अर्थ जो आत्मा से लगाया जाता था, परंतु यह परिभाषा अस्पष्ट रही, क्योंकि अरस्तु आत्मा की उपस्थिति तथा भौतिक अस्तित्व के बारे में स्पष्ट नहीं कर सके। इसके बारे में वो पूरी जानकारी नहीं दे सके। आत्मा की जो वैज्ञानिक दृष्टि के ठोस सबूत या उसको सिद्ध नहीं कर सके, अतः इसे मनोविज्ञान के अर्थ को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये विज्ञान है, ये मन का विज्ञान है, साइंस ऑफ माइंड।
17वीं शताब्दी में कुछ वेस्टर्न वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने मनुष्य के समस्त क्रियाओं का जो आधार माना वो मन को माना, यानी कि मन को बताने के बाद इटली के एक दार्शनिक हुए पोम्पानोजी का नाम उल्लेखनीय रहा। इसके अंदर इन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा, लेकिन उपरोक्त दार्शनिक भी मन को स्पष्ट करने में असफल रहे, यानी कि जो पोम्पानोजी थे वो इसकी जो परिभाषा थी उसे देने में असमर्थ रहे, इसलिए मन की इस अवधारणा को भी अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा। मध्य युग में यानी कि उससे अगली शताब्दी में 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को पुनः परिभाषा करने का प्रयास किया कि मनोविज्ञान की परिभाषा दोबारा दी गई, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। किंतु मस्तिष्क का जो विज्ञान कहा गया, मस्तिष्क जो हमारा शरीर का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, इसके अंदर उन्होंने इसके बारे में कहा कि ये जो विज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान है। किंतु मस्तिष्क का विज्ञान बताने वाला कोई भी विद्वान मस्तिष्क की क्रियाविधि को स्पष्ट नहीं कर सका और धीरे धीरे मनोविज्ञान की यह अवधारणा भी लुप्त हो गई। उसके बाद 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने चेतना का विज्ञान कहा, साइंस ऑफ कॉन्शियस। 19वीं शताब्दी में कुछ वेस्टर्न मनोवैज्ञानिक हुए, चिंतकों ने मनुष्य की समस्त क्रियाओं यानी कि पूरी शरीर की जो बॉडी है उसके बारे में, विलियम जेम्स हुए हैं एक मनोवैज्ञानिक अमेरिका के, उन्होंने जर्मनी के वुंट मुख्य थे। इनका तर्क था कि मनुष्य की जो समस्त क्रियाएं हैं, मनुष्य जो होता है, अगर हम मनुष्य की जो समस्त क्रियाएं हैं पूरी क्रिया चेतना से चलती है। चिंतन को चेतना का विज्ञान माना जाना चाहिए, परंतु इसके द्वारा चेतना शब्द की पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं हो सकी। चेतना मन का विज्ञान है, ये परिभाषा कोई भी वैज्ञानिक सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर सका। इस प्रकार से सभी मनोवैज्ञानिक की इस अवधारणा को भी अस्वीकार कर दिया गया और ये भी अवधारणा नहीं मानी गई। उसके बाद आता है आपका व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने गहराई से अध्ययन किया। मनोविज्ञान का क्षेत्र में जाके बहुत से लोगों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के उपरांत इस विषय के व्यवहारवादियों ने द्वारा दिए गए बहुत सारे विचार सार्वजनिक मान्यता दी गई और व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान को मानव पशु पक्षियों के व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इस संबंध में वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक ने अपनी आत्मा अपने व्यवहार के रूप में परिभाषित किया। इस संबंध में वुडवर्थ ने कहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने दर्शन शास्त्र जो शुरू हुआ था, दर्शन शास्त्र से ये शुरू हुई थी परिभाषा। सबसे पहले दर्शन शास्त्र की व्याख्या की गई थी, उसके बाद सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। उसके पश्चात मन को त्याग किया, उसके बाद मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और उसके बाद चेतना का त्याग किया। चेतना का त्याग करने के बाद व्यवहार का विज्ञान के रूप में इसको स्वीकृति मिली। तो ये पूरी जो आपने परिभाषा इसकी स्वरूप थे, मनोविज्ञान के शाब्दिक रूप था, उसके बाद आत्मा का स्वरूप था, मन के स्वरूप थे, मन का विज्ञान था। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद
मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान माना गया। इसके बाद आता है मनोविज्ञान की परिभाषाएं। कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं। मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने चिंतन मन के आधार पर अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की। सबसे पहली परिभाषा दी वाटसन ने। मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। दूसरी परिभाषा दी वुडवर्थ ने। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिएक्शन टू हिज इन्वायरमेंट। यानी मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तीसरी परिभाषा दी स्किनर ने। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। यानी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक हुए करो एंड करो। इन्होंने भी अपनी परिभाषा अपने तरीके से दी। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। इसके बाद नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक हुए काल्सनिक। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक हुए मन। इन्होंने भी अपनी परिभाषा दी। मनोविज्ञान अनुभव के आधार पर किए गए आंतरिक अनुभव एवं बाह्य व्यवहारों का सकारात्मक अध्ययन है। साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है पिल्सबरी। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। और उसके बाद गैरिसन एवं अन्य वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, ये परिभाषा दी। साइकोलॉजी इज कंसर्न विद ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक हुए मैकडूगल। इन्होंने भी अपनी परिभाषा दी। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इस प्रकार से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर ये परिभाषाएं दी। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तियों के व्यवहारात्मक, ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक और क्रियाओं का व्यवस्थित रूप के अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस प्रकार मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के साथ साथ पशुओं की व्यवहार का भी अध्ययन करता है। ये सभी परिभाषाएं मैंने जो आपको बताई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए मनोविज्ञान की विशेषताएं, मनोविज्ञान के क्षेत्र और लेकर आऊँगा। थैंक यू।